प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हम लोग प्रमुख वचन एवं नारे का पार्ट 4 लेकर के आए हैं। आज जो है पार्ट 4 हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है प्रमुख वचन एवं नारे के अंतर्गत में क्या सब दिया गया है। तो आप लोग को मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछले वाले सारे वीडियो आप देख लिए होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यदि नहीं देखे होंगे तो आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम को यदि इम्पोर्टेंस समझते हैं उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे, जो कि बहुत अच्छे ढंग से बताया हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वो याद भी हो जाएगा। जो देख लिए हैं तो उसको बीच में बार बार एक बार देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को परीक्षा तक याद रहे। चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, वचन नंबर 24 में है, कह रहा कि यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए, क्या कह रहे हैं, यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेकों पाकिस्तान बन जाएंगे। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा था। ये क्या कहा था? कहा कि यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए, यानी पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं करेंगे तो देश में क्या होगा? अनेकों पाकिस्तान बन जाएगा। यह किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के, लीग मतलब मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही कहा था। इन्होंने क्या कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। है ना? ये किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। कह रहा है कि अगला नंबर में 26 नंबर में 26 में कह रहा है 26 में कह रहा है कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह मैं कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह से मैं कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। यह किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। देख लीजिए कितना जो है ये खतरनाक बात कहा है। क्या कहा है कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह से मैं कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। ये जो है किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। करा कि हर दरवाजे का चाबी राजनीतिक है। क्या कह रहा है कि हर दरवाजे का चाबी क्या है? राजनीति है। यह कथन किसका है? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। अगर आगे है कह रहा है कि अब नोट में यहाँ देख लीजिए, अब 28 में कह रहा है कि साइमन कमीशन वापस जाओ। यह नारा किसने दिया था? तो कहेंगे लाला लाजपत राय ने दिया था। कौन दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। क्या दिया था? कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है लाला लाजपत राय ने ही दिया था। प्यारे साथियों, लाला लाजपत राय ने एक और नारा दिया था। क्या? कि मेरे सिर पर अंग्रेजों के एक एक लाठी के एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन का कफन शक्ति का कील सिद्ध होंगे। वो नारा भी लाला लाजपत राय ही नहीं दिया था और ये भी दिए हैं। यहाँ देख लीजिए नोट में क्या दिया हुआ है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने लिखा था? तो कहेंगे यूसुफ मेहर अली। प्यारे साथियों, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था लाला लाजपत राय, लेकिन साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लिखा किसने था? तो कहेंगे यूसुफ मेहर अली ने। मैं आशा करता हूँ कि यह दोनों आप लोगों को याद हो गया होगा। अगला देखते हैं कि कांग्रेसी बनो। क्या कह रहे हैं? कांग्रेसी बनो। यह नारा किसने दिया था? तो कहेंगे बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। बदरुद्दीन तैयब जी क्या कहते थे कि भाइयों क्या बनो? कांग्रेसी बनो। कांग्रेसी बनो का नारा दिए थे बदरुद्दीन तैयब जी ने। अब देखिए इसमें नोट में क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी।
यही बदरुद्दीन तैयब जी जिन्होंने बोल रहे थे कि कांग्रेसी बनो, यही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछ देगा आप लोगों को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो कहेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। फिर आपको पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो क्या कहेंगे रहीमतुल्लाह सयानी। कौन? रहीमतुल्लाह सयानी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन? रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, याद हो गया होगा। चलते हैं 30 नंबर में। चलिए सॉरी, एक बार देख रहे इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ क्या है, कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। अब नोट नंबर 1 में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कहेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? रहीमतुल्लाह सयानी। कौन? रहीमतुल्लाह सयानी। आप लोगों को पूछ देगा परीक्षा में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो कहेंगे बदरुद्दीन तैयब जी था। कहेगा दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो कहेंगे रहीमतुल्लाह सयानी था। चलिए अगला क्या है कि यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। क्या कह रहा है कि यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं तो हमें अपनी प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। प्यारे साथियों 31 नंबर में अब देखते हैं, कह रहा है कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ। क्या कह रहा है कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ। यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्यारे साथियों इसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों को याद हुआ है कि नहीं। 1 मिनट के अंदर में हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ज़रा आप सब लोग बोलते जाइए। यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेकों पाकिस्तान बन जाएंगे। किसने कहा था? कौन कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। किसका कथन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। अगला है, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। यह किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अगला है, हर दरवाजे का चाबी राजनीति है। यह कथन किसका है? कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। अगला है, कह रहा है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। कौन दिया था भाई? लाला लाजपत राय ने दिया था। अब नोट में क्या है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने लिखा था? कौन लिखा था? यूसुफ मेहर अली ने। प्यारे साथियों यदि पूछेगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन दिया था, तो कहेंगे लाला लाजपत राय। और कहेंगे कि नारा लिखा कौन था? तो कहेंगे यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। 29 में है, कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था? तो कहेंगे बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। किसने दिया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। अब नोट नंबर 1 में है, कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी थे। 30 में है, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब लास्ट है 31 नंबर में, कह रहा कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ। यह कथन किसका है? तो कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। प्यारे साथियों मैं आशा करता हूँ कि अभी तक में मैंने जो ये 4 प्रमुख वचन एवं नारे का 4 पार्ट लेकर के आया, ये आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा।
प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को याद कराने का गारंटी मैं लेता हूँ। आप जो है किसी भी वक्त जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाया हूँ। आप लोग एक दिन में एक ठो कम से कम कभी भी एक टाइम निकाल करके खाना खाने वक्त या किसी भी टाइम में बैठ करके मतलब जो है फ्री टाइम में एक बार इसको अवश्य बीच बीच में देखते रहिएगा, ताकि आप लोगों को परीक्षा में जो है इससे क्वेश्चन छूटे नहीं। मैं अगला वीडियो और लेकर के आऊँगा, इससे संबंधित प्रमुख वचन एवं नारे से संबंधित और वीडियो सब लेकर के आऊँगा, जो आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम महत्वपूर्ण रहेगा। चूँकि हम वही वीडियो में वही क्वेश्चन सब लेकर के आ रहे हैं, वही क्वेश्चन सब आप लोग के वीडियो पे हम जो है डालेंगे, आप लोगों के मतलब वीडियो बना करके हम लाएंगे जो परीक्षा में पूछा गया है। तो प्यारे साथी, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या कहते हैं, शेयर भी कर दीजिए, एक अंगूठा भी लगा दीजिए, ताकि मुझे और हौसला बढ़ेगा और मैं अच्छा से अच्छा क्वेश्चन सब जो है लेकर के मैं आप लोगों के बीच आऊँगा, ताकि आप लोगों को परीक्षा पास करने में जो है बहुत आसानी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब जो है इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।